नमस्कार दोस्तों गाइज, आज की इस वीडियो में हम टाइप ऑफ स्पीच और पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में सीखेंगे, जो कि इंग्लिश के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एक आपका चैप्टर और एक आपका सब्जेक्ट रहता है। पार्ट ऑफ स्पीच और टाइप ऑफ स्पीच ये क्या है, कैसे यूज होते हैं और इनके ही बेस पर हमारी इंग्लिश डिपेंड करती है। तो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा आज की इस वीडियो के अंदर। देखिए गाइज, मैं सबसे पहले बात करूँगा कि टाइप ऑफ स्पीच या फिर पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं ये 9 प्रकार के होते हैं टोटल, और इसी सभी पर आपकी जो इंग्लिश होती है वो डिपेंड करती है। ठीक है, ये सब किस तरीके से यूज होते हैं और इनका नाम क्या है वो मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो नाउन है, उसके बाद में प्रोनाउन, उसके बाद में वर्ब, इसके बाद में एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रपोजिशन और इंटरजेक्शन। ठीक है, तो ये 9 हमारे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक, अब मैं आपको सभी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा ताकि आप लोग समझ पाएँ, क्योंकि ये हमारी इंग्लिश का बेस माना जाता है। अगर आपको ये नहीं आ रहा तो आप इंग्लिश आगे समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैं सबसे पहले बात करता हूँ नाउन क्या होते हैं। देखिए नाउन पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडियाज़, ये सारी चीज़ें नाउन में आती हैं। सपोज दैट आप पर्सन है, आप पर्सन है, ठीक है, आप नाउन में आएंगे। थिंग कोई भी है, कोई भी चीज़ है वो नाउन में आएगी। प्लेस कोई भी है वो नाउन में आएगा। आइडियाज़ जो भी होते हैं वो नाउन में आएंगे। ठीक है, देन हम बात करते हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन वो होता है कि आप किसी के नाम की जगह पर, कोई पर्सन है, कोई थिंग है ना, कोई प्लेस है, आप उसके नाम की जगह पर, आप कुछ और प्रोनाउन यूज करना चाह रहे हो। सपोज दैट मैं आपको आपका नाम लेने की बजाय आपसे तुम बोलना चाहता हूँ या फिर आपसे आप बोलना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या यूज करूँगा इंग्लिश में? इसके लिए मैं इंग्लिश में ये यूज करूँगा यू। ठीक है, हिंदी में यूज करूँगा तुम। सपोज दैट आपका नाम है अमन। ठीक है, अब मैं आपका नाम नहीं लेना चाहता, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ तुम, तो मैं इसको इंग्लिश में बोलूँगा यू। ठीक है, तो जिस प्लेस, पर्सन या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसका हम नाम नहीं लेना चाहते बार बार, जिसका हम रिपीटेशन नहीं करना चाहते नाम का, उसके लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, प्रोनाउन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि यू, ही, हिम, दोज, वी, सी, हर, दीज, दे, मी, दिस, ईच, इट, दैट। ठीक है, ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारे होते हैं जो कि प्रोनाउन के अंदर आते हैं। ठीक, देन हम बात करते हैं वर्ब के बारे में। देखिए वर्ब जो होती है वो क्रिया होती है, एक्शन होती है। ठीक है, और इसका जो रूल रहता है इंग्लिश में वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम कोई भी सेंटेंस बनाएंगे, है ना, उस सेंटेंस को पास्ट में रखेंगे, प्रेजेंट में रखेंगे या फ्यूचर में रखेंगे। उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, जो नाउन है हमारा, वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, इन सभी चीज़ों पर हमारी क्रियाएं जो वर्ब होती हैं वो डिपेंड करती हैं। ठीक है, वर्ब क्या होती है मैं आपको बता दूं। जैसे कि आपने देखा होगा है, इसको हम बोलते हैं क्रिया, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्ब, इसको बोलते हैं इज। जैसे आपने सुना होगा था, थी, थे, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब, वर। ठीक है, वर और बाज। ठीक है, इसी तरीके से चुका है, चुकी हैं, इसके लिए हम हैव और हैज का यूज करते हैं। ये सारे वर्ब होते हैं। ठीक है, और ये सेंटेंसेस में कैसे यूज होते हैं वो आप आगे सीखेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप समझ जाओ कि ये वर्ब होती हैं, और ये क्रियाएं जो होती हैं ये हमारे सेंटेंस को बनाती हैं। ये हमारे सब्जेक्ट के बारे में बताती हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्या कर रहा था, या फिर हमारा सब्जेक्ट पास्ट में काम कर रहा था या फिर प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में करेगा। ठीक, देन हम बात करते हैं एडजेक्टिव के बारे में। तो एडजेक्टिव के बारे में अगर मैं बात कहूँ तो एडजेक्टिव जो होता है वो विशेषता बताता है किसी भी चीज़ की। जैसे कि साइज बताएगा, शेप बताएगा किसी भी चीज़ का, है ना, किसी भी चीज़ का आपको टेस्ट या फिर टेक्सचर या फिर अपीयरेंस। सपोज दैट मैं आपसे बोल सकता हूँ कि आप काफ़ी लंबे हैं, आप काफ़ी टॉल हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या यूज कर रहे हैं? आपकी लंबाई, मतलब आपके बारे में एक विशेषता बता रहे हैं कि आप लंबे हैं, आप बहुत मोटे हैं, आप बहुत फैटी हैं, तो हम ये आपकी एक विशेषता बता रहे हैं कि आप बहुत फैटी हैं। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की विशेषता बताना, किसी भी पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में, थिंग के बारे में कोई उसका गुण बताना, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा हो। ठीक, देन हम बात करते हैं एडवर्ब के बारे में। तो एडवर्ब जो होता है वो किसी भी, हम अगर बोल सकते हैं टाइम ऑफ मैनर को बताता है, प्लेस ऑफ मैनर को बताता है ना, फ्रिक्वेंसी को बताता है। मतलब कि हाउ, मतलब कैसे हुई कोई चीज़, है ना, कितनी बार हुई कोई चीज़, कब हुई कोई चीज़, या फिर कहाँ पर हुई कोई चीज़। तो एडवर्ब जो होता है वो जो हमारी विशेषताएं होती हैं
उसकी भी विशेषता बताता है। एक तरीके से हम ऐसे बोल सकते हैं, आप दौड़ रहे हो, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आप रनिंग कर रहे हो, तो हमने बोला कि आप बहुत तेज़ी से रनिंग कर रहे हो, आप क्विकली रनिंग कर रहे हो, तो हमने उसमें एक और विशेषता यूज कर दी कि आप बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हो। आप दौड़ तो रहे हो, ये आपकी विशेषता है कि आप दौड़ रहे हो, लेकिन हमने ये और बोल दिया कि आप बहुत क्विकली, बहुत तेज़ी से, आप बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हो, ठीक है। तो ये हमने दो विशेषताएं यूज करी हैं। ये एडवर्ब हमें बता रहा है उसका मैनर कि आप दौड़ किस तरीके से रहे हो, ठीक। वैसे ही जो एडवर्ब ऑफ मैनर है ये आपको बहुत तरीके से यूज करने को मिलता है, ये आप बाद में समझिएगा थोड़ा डिटेल में, ठीक है। देन हम बात करते हैं आर्टिकल के बारे में। देखिए आर्टिकल जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं, ए, एन और द, ठीक है। ए और ए एन ये जो आर्टिकल होते हैं ये आपके सिर्फ कॉमन नाउन के लिए यूज किए जाते हैं, और आर्टिकल द जो होता है वो स्पेशल नाउन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो कॉमन नाउन के लिए ए और एन को जो यूज करते हैं वो मैं आपको समझा दूँ। कॉमन नाउन में जितने भी ऐसे वर्ड होते हैं, जितने भी ऐसी वॉइसेस निकलती हैं वर्ड से जो कि वोवेल से स्टार्ट हो रही हैं, तो उनमें हम एन का यूज करते हैं, ठीक है। बाकी जितने भी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स होते हैं जिनमें कॉन्सोनेंट की आवाज़ आ रही होती है, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, उनके लिए हम ए का यूज करते हैं सिर्फ, ठीक है। और जो स्पेशल हमारे वर्ड्स होते हैं, स्पेशल हमारे नाउन्स होते हैं, स्पेशल हमारी थिंग, पर्सन, प्लेस, उनके लिए हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। कोई भी चीज़ हमारे लिए स्पेशल है सेंटेंस के अंदर तो उसके लिए हम दा का यूज करते हैं, ठीक है। कोई भी एक ग्रुप है किसी भी चीज़ का तो उसके लिए भी हम दा का यूज करते हैं, ठीक। देन मैं बात करता हूँ प्रपोजिशन के बारे में। देखिए प्रपोजिशन अबाउट, अराउंड, इनटू, अक्रॉस, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, थ्रू, टू, इनटू, ये सारी प्रपोजिशंस होती हैं। प्रपोजिशन क्या करती हैं, प्रपोजिशन हमें किसी भी चीज़ की पोजीशन है ना, किसी भी चीज़ की लोकेशन, किसी भी चीज़ की एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि किसी भी चीज़ की एक विशेषता बता रही होती है, मतलब कि हम बोल सकते हैं अवस्था बता रही होती हैं। मतलब कि कोई भी चीज़ है ना, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर आफ्टर यानी कि बाद में, बिफोर यानी कि पहले, टू मतलब के लिए, फॉर मतलब के लिए, इनटू मतलब कि अंदर, ठीक है, और थ्रू मतलब कि माध्यम से, ठीक। तो एक्रॉस मतलब कि पूरा का पूरा, अबाउट मतलब के बारे में, तो अराउंड मतलब कि सारा का सारा, चारों तरफ। तो ये प्रपोजिशन जो होती हैं वो हमें क्या बताती हैं, किसी भी चीज़ की अवस्था बता रही होती हैं। जैसे कि सपोज दैट मेरा फ़ोन मेरे टेबल पर रखा हुआ है, तो मेरा फ़ोन कहाँ पर रखा हुआ है, एट, टेबल पर रखा हुआ है, तो पर जो मैंने यूज किया टेबल पर, तो पर के लिए हम जो प्रपोजिशन यूज करेंगे वो होगी एट, ए और टी, ठीक है। मैं अपना फ़ोन किसी को दे रहा हूँ, ठीक, इसके लिए मैं क्या यूज करूँगा, इसके लिए मैं यूज करूँगा टू, ठीक है। इसके लिए मैं क्या यूज करूँगा, टू, देने के लिए। तो ये एक तरीके से प्रपोजिशन जो होती हैं वो अवस्था बताती हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर, ठीक है, अवस्था बताती हैं। देन हम बात करते हैं कंजंक्शन के बारे में। तो कंजंक्शन का जो यूज होता है वो किसी भी दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। कंजंक्शन का जो यूज होता है वो किसी भी दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया जाता है। कोई भी दो सेंटेंस है, ठीक है, एक सेंटेंस ए है, एक सेंटेंस बी है, ठीक। हिंदी में बोल देता हूँ, कोई भी दो वाक्य हैं, एक वाक्य एक है, एक वाक्य बी है, ठीक है, ए और बी दो वाक्य हैं। तो इन दोनों को जब जोड़ रहे होंगे तो हम तीन तरीके से जोड़ सकते हैं, और जो जोड़ते हैं वो कंजंक्शन के माध्यम से जोड़ते हैं। पहला तो हम इसको बिल्कुल न्यूट्रल रखेंगे, ना ही तो कोई पॉजिटिव होगा ना ही कोई नेगेटिव होगा। दूसरे में हम एक को पॉजिटिव, दूसरे को नेगेटिव। तीसरे में हम क्या करते हैं, एक को नेगेटिव और एक को, दोनों को ही नेगेटिव रहने देते हैं या फिर दोनों को ही पॉजिटिव रहने देते हैं। देखिए जब हम दोनों को नेगेटिव रख रहे होते हैं या फिर दोनों को पॉजिटिव रख रहे होते हैं तो वहाँ पर हम एंड का यूज करते हैं, ठीक है। जहाँ पर हम सिमिलरिटी रखना चाहते हैं वहाँ पर हम एंड के लिए यूज करते हैं, और जहाँ पर हम कॉन्ट्रास्ट दिखाना चाहते हैं, है ना, दोनों ही वाक्य में, दोनों ही सेंटेंस में कॉन्ट्रास्ट दिखाना चाहते हैं, विपरीत दिखाना चाहते हैं एक दूसरे के, तो वहाँ पर हम बट का यूज करते हैं, ठीक, बट का यूज कर देंगे वहाँ पर हम। और भी बहुत सारे हैं जैसे कि अनलेस का यूज कर देंगे, वाइल का यूज कर देंगे, ठीक है, अनटिल का यूज कर देंगे। तो ये हमें क्या करते हैं, दोनों ही सेंटेंस को आपस में कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं कि दोनों सेंटेंस एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक। तो कंजंक्शन जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपके सेंटेंस को, आपके किसी भी दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। कंजंक्शन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत ज़्यादा, ये आप ऐसे नहीं मतलब कि सारी चीज़ें आप इसी में नहीं समझ पाओगे वीडियो में, जैसे कि एंड हो गया, सो, अनटिल, बिकॉज, थ्रू, वाइल, वट, और, अनलेस, ऐसे करके बहुत सारे होते हैं। देन मैं बात करता हूँ इंटरजेक्शन के बारे में। इंटरजेक्शन जो होता है
देखिए इंटरजेक्शन जो होते हैं वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। इंटरजेक्शन क्या होता है कि एक फीलिंग बताते हैं, पर्सन की फीलिंग बताते हैं, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो, हुर्रे, ठीक है, ब्रावो, हो, इस तरीके से ये इंटरजेक्शंस होते हैं। इनका सिर्फ ये इमोशंस बताते हैं, है ना, और इनका ज़्यादा यूज नहीं होता। ये सिर्फ इमोशंस बताते हैं, इनके साइन होते हैं, ठीक है, इनके साइंस होते हैं, और ये जो है इमोशंस बताते हैं। अगर आप सैड हैं तो अलास, ठीक है, अलास यूज करते हैं सैड के लिए। तो ये इंटरजेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैंने 8 आपको बताए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरजेक्शन में आप सिर्फ साइन पर डिपेंड करते हैं, मतलब कि जो भी चीज़ें होती हैं वो साइन पर डिपेंड करती हैं, और ये आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग को बताते हैं, ठीक है। तो इतना ही होता है टाइप ऑफ स्पीच में, पार्ट ऑफ स्पीच में। इसे आप थोड़ा सा समझ लें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ज़्यादा सही है। तो ये आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। ये मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, जिससे कि आप समझ पाएँ कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, आर्टिकल क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रपोजिशन क्या है, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन के बारे में, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, और इसे एक बार रिवीजन कर लें, ताकि आप समझ पाएँ कि ये हमारी इंग्लिश का, हमारी ग्रामर का बेस है। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कि आपके जो सेंटेंसेस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, ठीक।